तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों CSIR के अंतर्गत में नई भर्ती को लेकर के विभाग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, जिसमें कि सभी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि ये वैकेंसी ऐसी है ना, जो कि आपको सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और यही रीजन है कि इसमें कंपटीशन जो है काफ़ी कम रहेगा। 90% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस विभाग की वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं पूरी तरीके से। ये छुपी हुई भर्ती है, तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में 80% से ज़्यादा युवा ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से भटक चुके हैं IPL को लेकर के। IPL में सट्टा लगा रहे हैं, ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हैं। बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं कि आप 5 करोड़ कमाओगे, 8 करोड़ कमाओगे। भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, केवल और केवल आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये जो समय चल रहा है ना, ये बहुत ही कीमती है, इसलिए इस समय का आप लोग सदुपयोग कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी जो है हासिल कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको इस वैकेंसी को लेकर के इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग देखा करो यार। फॉर्म अप्लाई करो या फिर ना अप्लाई करो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने से कम पता तो रहेगा ना कि हाँ, वर्तमान समय में कौन सी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है और किस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है चल रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में कि इस वैकेंसी में जितने भी पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है ना, टोटल क्लरिकल पोस्ट की भर्ती है। यानी कि इसमें आपको ऑफिशियल वर्क रहेगा, ऑफिस में रह करके आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। कंपटीशन का जो लेवल है इसमें काफी कम रहेगा। एग्जाम डेट को लेकर के यहाँ पर नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि अगस्त 2025 के महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। कहने का मतलब है 5 महीने के अंदर अंदर जो है इसके सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। फिजिकल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ना ही यहां पर रनिंग होगा, ना ही आपका हाइट चेक किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू का झंझट नहीं है। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ यहां पर वेबसाइट का लिंक भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है ना। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर रहे हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए, सबसे पहले विभाग के बारे में मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, ये CSIR के अंतर्गत में NAL, जी हाँ दोस्तों, NAL जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के अंतर्गत में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, जिसमें कि तमाम अलग अलग प्रकार के पोस्ट जो है यहाँ पर शामिल है। जैसे कि JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसके अंतर्गत कई सारी डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे जनरल डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा स्टोर एंड परचेस डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया। तो इन तीनों डिपार्टमेंट के अंतर्गत में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट पर जो है भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास रखी गई है। मतलब कि सभी 12th पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई भी अदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। ये मत सोच लीजिएगा कि किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती है या फिर प्राइवेट भर्ती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमानेंट सरकारी नौकरी ये निकाली गई है, ठीक है ना, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट, आप मेरी वीडियो चाहे जिस भी स्टेट से देख रहे हो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हो। उसके अलावा एक और पोस्ट इसमें शामिल है जिसका नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर। तो जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे भी भर्ती निकाली गई है। इसमें क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है, सभी 12वीं पास कैंडिडेट जो है इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपकी मर्जी हो उस पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और एग्जाम दे करके आप एक अच्छी नौकरी जो है ले सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 16 अप्रैल से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज तारीख है 29 अप्रैल। तो अभी भी आपके पास काफी समय है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो है 20 मई 2025। अभी भी तकरीबन आपके पास 22 या 23 दिन का समय शेष है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया क्या है सर, ये बताइए। तो दोस्तों, एज लिमिट की अगर मैं बात करूंगा तो मान लीजिए कि अगर आप JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया आप सभी लोग के लिए 18 साल से
लेकर के 28 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आप सभी लोग के लिए एज का क्राइटेरिया 18 साल से लेकर के 27 साल तक का रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको एज में छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं इनको 3 साल और जितने भी SC ST कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। उसके अलावा जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो किया जाएगा 20 मई 2025 से। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट तक आपका मिनिमम एज जो है 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 या 28 साल के अंदर होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई जो है कर सकते हो। अब देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी जो है अलग अलग आपको दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन यहाँ पर JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट पर होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको मंथली वेतन जो दिया जाएगा वो 39,000 रुपये दिया जाएगा। इसमें TA DA वगैरह, उसके अलावा HRA सब कुछ इंक्लूड होगा। उसके अलावा मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर होता है तो इसमें आपको तकरीबन 49,000 रुपये के आसपास जो है मंथली वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार वेतन के साथ में ये सरकारी नौकरी निकाली गई है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी मत चूकिएगा। अब एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जितने भी जनरल OBC और EWS कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा और जितने भी SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि आप सभी लोग जो है बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके चयन प्रक्रिया को लेकर के कि सर ये बताइए सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेनली 3 स्टेज में आपके सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा, जो एग्जाम आपका होगा वो CBT टाइप भी हो सकता है या फिर OMR बेस यानी कि ऑफलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, आपका एक छोटा सा स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। देखिए सिलेबस के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम का लेवल जो है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेबस पर आप सभी लोग सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, उसके बाद मैं आपको स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी देता हूं। तो दोस्तों देखिए अगर मान लीजिए आप यहां पर JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें 2 पार्ट में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, पार्ट A और पार्ट B। जो पार्ट A रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसे आपको केवल पास करना जरूरी रहेगा। और पार्ट B की अगर मैं बात करूंगा तो जो आपका मेन मेरिट बनेगा ना, ये पार्ट B के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको पार्ट B के सिलेबस पर करना है। अब देखिए पार्ट A के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए कि 200 अंक निर्धारित किया गया है। मतलब जो एक क्वेश्चन आपका रहेगा वो पूरे 2 अंक के रहेंगे, जिसके लिए कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। सर ये बताइए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत में यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, उसके अलावा रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, उसके अलावा सिचुएशनल एंड जजमेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये केवल क्वालिफाई करने के लिए रहेगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद जैसे ही आप पार्ट A के सिलेबस को मतलब पार्ट A के एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपका पार्ट B का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें कि इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 300 अंक जो है निर्धारित किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर समय की अगर मैं बात करूंगा तो 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और एक निगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो सोच समझ करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये समझिए। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 3 नंबर का होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए आपको 150 अंक दिया जाएगा।
उसके अलावा जनरल इंग्लिश से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 अंक का ये निर्धारित किया जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको पार्ट बी के सिलेबस पर करना पड़ेगा। ये JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का मैंने सिलेबस बताया है। अगर आपको जूनियर स्टेनोग्राफर के बारे में, सिलेबस के बारे में जानना है तो आपको क्या करना है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो कंप्लीट PDF है ना, नोटिफिकेशन है, वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर आप जो है जूनियर स्टेनोग्राफर के सिलेबस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर जगह कम पड़ गई है, इसीलिए मैं यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में जानकारी आपको नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक और वेबसाइट भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। वहां से जा करके जो है आप इस वैकेंसी को लेकर के अपने मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप 12वीं पास हो तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बार बार कि आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। CSIR के अंतर्गत में NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के अंतर्गत में ये भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन वर्तमान समय में चल रहा है। बाकी इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।